वृषभ राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति का उदय हो गया है, जो वृषभ राशि वालों के कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है। इनकी पंचम दृष्टि छठे भाव पर, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और नवम दृष्टि दसम भाव पर है। इसके क्या क्या परिणाम होंगे, सकारात्मक, नकारात्मक, क्या अच्छा क्या बुरा, जीवन में आपने जो कुछ भी खोया है ना, उसमें से बहुत कुछ को रिकवर कर लेंगे आप आने वाले कुछ ही समय में। आइए चर्चा को आरंभ करें, जानने का प्रयास करें कि क्या क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है। बृहस्पति द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव धन वाणी कुटुंब का होता है। इनकी दृष्टि पंचम भाव पर है। इनकी पंचम दृष्टि छठे भाव पर में है, जो शत्रु रोग ऋण का होता है। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में है, जो आयु गुप्त बातें और बाधाएं का परिवर्तन का होता है। नवम दृष्टि दसम भाव पर में है, जो कर्म प्रतिष्ठा और पद का होता है। बृहस्पति इस कुंडली में अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हैं। अष्टम भाव आपको बताया ही, एकादश भाव धन धान्य संपत्ति का होता है। दूसरे भाव में बृहस्पति उदय अवस्था में आ गए हैं, तो इसके परिणाम को समझेंगे। तो आइए चर्चा को आरंभ करें। मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल डॉक्टर सुनील शास्त्री पर में। और लंबे समय के बाद आपको ये वीडियो लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं, देरी के लिए क्षमा चाहता हूं। सबसे पहला परिणाम, वाणी में मिठास आ जाएगी, बहुत मीठे बोलेंगे, प्रभावशाली वक्तित्व दिखाई देगा। जो बोलेंगे उसमें वजन होगा, जो बोलेंगे उस बातों को लोग बड़े गौर से समझेंगे, सुनेंगे और फॉलो अप करने का प्रयास करेंगे। परिवार के लोगों में धार्मिकता और संस्कारों में वृद्धि का योग है। इस समय में आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता, बचत में बढ़ोतरी, इसका बहुत सुंदर योग मैं देख पा रहा हूं। गुरुजनों, बुजुर्गों, इन सब से आपको अच्छा खासा सहयोग मिलेगा। शास्त्रों का ज्ञान बढ़ेगा। पठन पाठन में आपकी खूब रुचि इस समय में बढ़ने वाली है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। नकारात्मक परिणाम की बात करूं तो कभी कभी ही सही, लेकिन अति उपदेशात्मक स्वभाव आपका बन सकता है। प्रवचन देने लगे तो लंबा देने लगे, खूब ज्ञान देने लगे, जो लोगों को पसंद नहीं आता। खान पान में असंयम से मोटापा या गले से जुड़ी कुछ समस्या जो है सो सामने आपको आ सकती है। कुटुंब में कुछ वैचारिक मतभेद भी देखने को मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में आलस्य या अधिक भरोसा आपको नुकसान भी करवा सकता है, तो बिल्कुल सावधान रहें। पंचम दृष्टि छठे भाव पर में है, जो शत्रुओं पर विजय दिलाएगा आपको। दुश्मन बाल बांका नहीं कर पाएगा। पुराने रोग से भी आपको राहत मिलेंगे। किसी प्रकार की बीमारी है तो उससे आप आफियत महसूस करेंगे। कर्ज चुकाने में देवगुरु बृहस्पति आपकी सहायता करेंगे। योजनाबद्ध सोच से आप आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में शुभ निर्णय लेने का ये समय है। कार्य क्षेत्र में अच्छा निर्णय लेंगे, सही निर्णय लेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी न्याय की संभावना को मैं देख पा रहा हूं। बहुत अच्छा समय है। नकारात्मक परिणाम की बात करूं तो पेट से संबंधित कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। आलस्य हो सकता है, जिससे कार्य में देरी हो सकती है। इस समय में कर्मचारियों या सहयोगियों से किसी बात को लेकर के मतभेद भी हो सकता है। तनाव या थकान की शिकायत भी आप कर सकते हैं, अथवा आपको ऐसा महसूस हो सकता है। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है, जो गुप्त बाधा, जीवन की अनिश्चितता का भाव है ये अष्टम। सकारात्मक परिणाम क्या है? रिसर्च और गूढ़ विद्या में आपकी रुचि जो है जागृत होगी। गुप्त धन, बीमा अथवा कहीं से भी अचानक से धन का लाभ मिल सकता है। संकटों से उबरने की क्षमता इस समय में जागृत होगी। आध्यात्मिक रूप से गहरा झुकाव देखने को मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से परिवर्तन मिलने की भी खूब संभावना मैं देख पा रहा हूं। नकारात्मक परिणाम की बात करूं तो कुछ हेल्थ वाइज इशू रैंडम आ सकती है। पारिवारिक उलझन कुछ जो है सो सामने आ सकती है। जीवन साथी को कुछ सेहत की चिंता सता सकती है। लंबी यात्रा करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें। दिमाग को स्थिर करें, कंट्रोल करने का प्रयास करें। नवम दृष्टि दसम भाव पर है, जो कर्म, व्यवसाय और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी भाव है।
क्या परिणाम होगा? समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी, करियर में स्थायित्व आएगा, गुरु तुल्य लोगों से सहयोग प्राप्ति का भी योग है। धर्म और परंपरा के साथ कार्य करेंगे इस समय में आप। उच्च पद की प्राप्ति या प्रमोशन का योग भी दिखाई दे रहा है। प्रशासनिक क्षेत्र या शिक्षा में कुछ बड़ी सफलता का योग भी मैं देख पा रहा हूं। इस समय में थोड़ा सा जो है पिता या वरिष्ठ लोगों से कुछ बात विवाद हो सकती है। काम में जरूरत से ज्यादा किसी से सलाह लेना अच्छा नहीं है। पब्लिक इमेज को लेकर के हमेशा सतर्क रहे, अच्छा रहेगा। गलतफहमी से सावधान रहे। धार्मिक बनने का दिखावा ना करें, नहीं तो नुकसान होगा। देवी और सज्जनों, अष्टम और एकादश भाव के मालिक है देवगुरु बृहस्पति, जो कि एकादश भाव का स्वामी होने से आय, मित्र और लाभ में खूब वृद्धि का योग है। अचानक से लाभ खूब मिलने लगेगा। गुप्त शत्रुओं से भी, गुप्त स्रोतों से भी धन लाभ का योग बनेगा। थोड़ा सा मानसिक तौर पर में कुछ बेचैनी आपको परेशान कर सकती है, तो सावधान रहें। आय में अगर उतार चढ़ाव आता है तो बहुत ज्यादा घबराए नहीं। दोस्तों और मित्रों से बहुत ज्यादा उम्मीद ना रखें। काम हो जाए तो भी बढ़िया, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। उपाय की अगर बात करूं तो आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहने, अच्छा रहेगा। गुरुजनों ब्राह्मणों को मान सम्मान करें, आशीर्वाद लें। ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करें। हल्दी, चने की दाल, पीली वस्तु का दान करें। ये सब आपके लिए बहुत अच्छा नकारात्मक परिणाम को खत्म करेगा और सकारात्मक परिणाम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए सज्जनों, बड़ा सुखद और बढ़िया समय आने वाला है। जीवन में जो दुख कष्ट था उसमें बहुत सारी चीजें अब समाप्त होने वाली है और एक नया जीवन के नए अध्याय को देवगुरु बृहस्पति आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक जितनी बातें बताई ये 100% सत्य नहीं है। ये एक सामान्य राशिफल है जो आपके लिए भी है और दूसरे वृषभ राशि के लोगों के लिए भी है। 100% एक्यूरेट जानकारी के लिए आपको पर्सनली अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजना होगा। जन्म तारीख, जन्म समय भेजनी होगी। जो शुल्क है जमा करना होगा। फिर आपको एक्यूरेसी के साथ जानकारी मिलेगी। अगर आपको दिखाना है तो सामने दिए गए नंबर पर में मैसेज करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। राधे राधे।